Well, this was the article that was written in Dawn, the Pakistani newspaper, by a journalist called Cyril Almeida. He is the most respected journalist in Pakistan who had come out with this report, and now action is being taken as the news is coming in that he has been barred from moving out of Pakistan. So one of Pakistan's most respected journalists has been barred from leaving the country. Cyril Almeida, a prominent columnist and reporter for the leading Dawn newspaper, had reported on a rift between Nawaz Sharif government and the army headed by General Rahil Sharif. Almeida, though, tweeted this morning saying that he had been put on the exit control list days after penning a front-page story about a dramatic confrontation between Pakistan's civilian and army leadership over militant groups. The story about the unprecedented showdown triggered a storm of controversy when it was published in the English language newspaper on Thursday. Well, the journalist has tweeted and said that he's saddened by this action by the Pakistani government. We take a very short break here, but stay with us. On the other side is the RSS chief who's addressing the supporters in Nagpur, and also we're seeing that how there has been a uniform change for the RSS. Now the trousers is what the supporters are donning. Details ahead. और जिनके दुकान भेदों पर ही चलते हैं, कट्टरता पर ही चलते हैं, अतिवादिता पर ही चलते हैं, ऐसी ताकतें दुनिया में है जो भारत को आगे बढ़ना देना नहीं चाहती। थोड़ा बहुत उनका प्रभाव भारत में भी निर्माण करने का उनका प्रयत्न रहता है। हमारे यहां के स्वार्थों के कारण उनको पोषित करने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को भारत में इस प्रकार के शासन का होना और भारत देश का आगे बढ़ना यह सुहाता नहीं। हमारी प्रजातंत्र की रीति है। अब प्रजातंत्र में जो सत्ता में नहीं पहुंचे ऐसे विरोधी दल रहते हैं, और विरोधी दल शासन की कमियों को ही ज्यादा अधोरेखांकित करते हुए अपनी बात कहते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं। प्रजातंत्र में बहुसंख्या वाले और अल्पसंख्या वाले जो दल रहते हैं, उनके आपस के इस संघर्षण में से ही देश के विकास पथ के लिए एक सर्व सहमति बनती है, और शासन की नीतियों की सजग निगरानी भी होती है, समीक्षा भी होती है। यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु हमारे समाज में कुछ दोष भी है। कुछ वर्णन तो हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा। भेद है, अपने जाति भाषा पंथ संप्रदाय को लेकर अहंकार युक्त वर्तन करने की एक बात चलती है, और उसके चलते कभी कभी जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं भी घटती है। वास्तव में एक ही समाज के किसी बंधु को वो किसी विशिष्ट वर्ग का है, जाति का है, इसलिए अपने जाति वर्ण का अहंकार रखने वाले लोगों के द्वारा अपमान और प्रताड़ना सहन करनी पड़े, ये आज के हम भारतीयों को शोभा न देने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, कहीं कहीं हो जाती है। तो ये जो स्वार्थी शक्तियां हैं वो उसका लाभ लेना चाहती है। घटनाएं घटे ही नहीं तो अच्छा है, लेकिन घट जाती है तब उनका आधार लेकर समाज में ये दूरियां और बढ़े, ऐसा क्रियाकलाप करते हैं। कभी कभी घटना छोटी रहती है, लेकिन उसको बड़ा बना के प्रचार माध्यमों में अपनी जो पैठ है उसका आधार लेके तो कांटे को नासूर बनाने का काम करते हैं। कभी कभी तो जो घटा नहीं वो भी घटा है, ऐसा असत्य प्रचार करके उनका ये उद्योग चलता रहता है कि वर्तमान शासन, अभी ये एक शासन है, दूसरा कोई होता उसके लिए भी वही करते।
क्योंकि भारत का शासन भारत के प्रजा का विश्वस्त न हो, क्यों चाहते वो विश्वास टूटे। देश के लिए भारत के लोग एक हो रहे, वो एक न हो, उससे हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। वो शक्तियां ऐसी है, इसलिए उनको जो करना है वो करेगी। हमको अपने समाज को इतना सजग बनाना पड़ेगा कि वो इस छल कपट के चंगुल में न फंसे, और इतना दृढ़तापूर्वक उसको एक बनाना होगा कि उसमें इस प्रकार के भेद न रहे लाभ लेने के लिए। ऐसी घटनाएं घटती है तो छिद्रान्वेषी शक्तियों को अवसर मिलता है, और उनका प्रयास रहता है कि हम फिर से जैसे ब्रिटिशों के जमाने में हम अपने आप को तुच्छ मानते थे वैसे बन जाए। इसलिए परंपरा, रीति रिवाज, उसमें जो गलत है सो तो गलत है, लेकिन जो सही है उसके बारे में भी मन में भ्रम उत्पन्न करने का। अब जैसे गौरक्षा का कार्य है, देश में अनेक भले लोग कर रहे हैं, संत सज्जन कर रहे हैं। जैन समाज तो पूरा का पूरा गो वंश प्रेमी है, उसकी बहुत बड़ी संस्था और बहुत सारे लोग उसमें लगे हैं। सब लोग समाज के भले नागरिक हैं। गोवंश रक्षण, संवर्धन और गोहत्या बंदी की तरफ बढ़ो, संविधान के मार्गदर्शक तत्व में ये निर्देश है। बहुसंख्यक किसान हमारे देश में है, उसमें भी छोटे किसान बहुत ज्यादा है, 2-3 एकड़ की भूमि ज्यादा से ज्यादा रखने वाले। उनके भूमि पर गाय से खेती चलती है, गोबर गोमूत्र का उपयोग है। परसों मैं निड़ोना गया था, निड़ोना यवतमाल के पास है, वहां शोध केंद्र चलता है। अकालग्रस्त किसानों के लिए वहां काम चल रहा है स्वयंसेवकों के द्वारा, और किसानों की आत्महत्या का कलंक पूरा धोने का प्रयास है। वहां उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, पहले तो 4-5 ही किसान साथ में है, आज 600 किसान उनके साथ उनके निर्देश में खेती कर रहे हैं। Well, that was RSS chief giving a thumbs up to the BJP government, saying the country is progressing under the BJP, and also saying that some nations do not want India to progress. With that, we take a very short break. Stay with us. On the other side, a special program on Amitabh Bachchan.